हमारा पहला सवाल है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसका मतलब है एक साल में जे से शुरू होने वाले मंथ्स के कलेक्शन को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो सेट फॉर्म करेगा कि नहीं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं जिनमें सिर्फ जनवरी, जून और जुलाई ही जे से शुरू होते हैं। तो इसका अगर हम लोग कलेक्शन कंसीडर करते हैं तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी बंदा अगर जे से शुरू होने वाले मंथ्स का कलेक्शन बनाता है तो इसी को बनाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये जो कलेक्शन हमें मिला ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसीलिए इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमारा अगला सवाल है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों की कलेक्शन ये सेट फॉर्म करेगी कि नहीं। तो भारत में बहुत सारे अच्छे प्रतिभाशाली लेखक हैं जिनमें से रविंद्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त, काजी नजरुल इस्लाम, ऐसे करके बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक इंडिया में हैं। तो इनमें से कोई 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों की कलेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है जो हर किसी को एक्सेप्टेबल हो। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई एक ऐसा कलेक्शन बनाता हूँ जिनमें 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक हैं तो ये कलेक्शन किसी और बंदे को एक्सेप्टेबल नहीं भी हो सकता है। उसके लिए 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों की कलेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा अगला सवाल है विश्व की 11 सबसे अच्छी क्रिकेट बल्लेबाजों की कलेक्शन सेट फॉर्म करेगी कि नहीं। तो विश्व में बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, विराट कोहली, स्मिथ, ऐसे करके बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो इनमें से एक 11 सबसे अच्छी बल्लेबाजों की कलेक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है जो हर एक को एक्सेप्टेबल हो। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कोई एक ऐसा कलेक्शन बना रहा हूँ जिनमें 11 सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं तो ये दूसरे किसी को एक्सेप्टेबल नहीं भी हो सकता है। तो डिफरेंट लोगों के लिए ये कलेक्शन डिफरेंट हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो कलेक्शन है ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो हमारा अगला सवाल है आपके क्लास के लड़कों को लेकर अगर कलेक्शन बनाया जाता है तो वो सेट होगा कि नहीं। तो आपके क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों ही होंगे। तो इनमें से अगर कोई लड़कों को लेकर अगर कलेक्शन बनाता है तो ये कलेक्शन हर किसी को एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब है ये कलेक्शन कोई भी बना रहा होगा वो सेम ही बनाएगा। तो ये इसीलिए ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। तो इसीलिए इस कलेक्शन को हम लोग सेट बोल सकते हैं। तो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो हमारा अगला सवाल है 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स की जो कलेक्शन है वो सेट फॉर्म करेगी कि नहीं। तो हमारा ये है नेचुरल नंबर्स की सेट। तो इनमें से 100 से छोटे नेचुरल नंबर से 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 99 तक। तो इसको लेके अगर हम लोग कलेक्शन बनाते हैं तो ये कलेक्शन यूनिक होगा, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये एक्सेप्टेबल टू ऑल होगा। मतलब दुनिया में कोई भी किसी को भी अगर 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाने के लिए बोला जाए तो उसको यही कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं और इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में ऐसे ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट को कोमा दे के लिखते हैं। और इसी को अगर हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको
वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल x सच दैट x सेटिस्फाई कर रहा है दो कंडीशन, ऐसे करके सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो हमारा अगला सवाल है, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे हुए नॉवेल्स की कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा कि नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे हुए नॉवेल्स की कलेक्शन कोई भी बना रहा होगा, कलेक्शन सेम ही होगा। तो इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसीलिए ये कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा। तो इसीलिए इस कलेक्शन को हम लोग सेट बोल सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो हमारा अगला सवाल है, इवन इंटीजर्स की कलेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो ये सेट फॉर्म करेगा कि नहीं। तो ये है हमारा इंटीजर्स का सेट। तो इसमें से इवन नंबर है 0 +-2 +-4 इसे चल रहा है, और इसे +-98 +-100 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम लोग लेके कलेक्ट करें और कलेक्शन कंसीडर करें तो कलेक्शन कोई भी बना रहा हो कलेक्शन सेम ही रहेगा। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। और इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कोमा दे के लिखेंगे। और अगर इसी को अगर हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल लेना है सच दैट वेरिएबल को और दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हमारा अगला सवाल है, इस चैप्टर की क्वेश्चंस की अगर कलेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये सेट फॉर्म करेगा कि नहीं। तो इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस की कलेक्शन है ये तो यूनिक होगा और ये मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसीलिए ये जो कलेक्शन है ये सेट फॉर्म करेगा। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा अगला सवाल है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा कि नहीं। तो सपोज मैं अगर बोलता हूँ दुनिया में सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन ये है, तो इससे दूसरा कोई एग्री नहीं भी कर सकता है। उसके लिए ये कलेक्शन सबसे डेंजरस एनिमल का कलेक्शन हो सकता है। तो डिफरेंट लोगों के लिए खतरनाक एनिमल्स की कलेक्शन डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं।